कि आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर इसका पहला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है। ये आफताब हो गया। इसकी जो पुत्री है उससे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी अभी जो मेरी आयु है वो नहीं, 7 वर्ष पहले जो आयु थी हमारी, तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था। अगर तुम 7 वर्ष पहले 5 वर्ष की थी तो मैं 7 वर्ष पहले उसका 7 गुना था। जैसे 7 का 5 का 7 गुना कितना हो जाता, 35 हो जाता ना। तो इस तरह अब से यानी आज से वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। लेकिन आज के बाद वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं सिर्फ तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में प्रदर्शित या व्यक्त कीजिए। देखो अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नहीं तो आफताब की आयु दे रखी है, नहीं पुत्र की दे रखी है। तो आपको क्या करना है कि मानना आफताब की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु वो हमने मान ली x वर्ष। ठीक है। और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु वो हमने मान ली y वर्ष। ठीक है। ये आफताब की वर्तमान आयु, ये आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो देखो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी मुझे बताओ। अगर वो अभी जैसे मान लीजिए 20 वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व कितने का होगा, 13 वर्ष का होगा ना। क्योंकि 20 में से हम 13 माइनस कर देंगे, सॉरी 20 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो वो 13 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पे x वर्ष है, x में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो वो उतने वर्ष का आ जाएगा। अब ये 7 वर्ष ये कम हुआ तो 7 वर्ष उसकी बेटी भी कम होगी। तो आप लिखना है 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु। अभी हमने क्या माना इसको y, तो 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष, क्योंकि वे भी जो है 7 वर्ष कम रहेगी। अब देखो आगे क्या दे रखा है, दो इसमें स्थिति दे रखी है। पहली स्थिति देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी कौन कह रहा है, आफताब। आफताब की आयु कितनी है, x माइनस 7, तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो तुमसे यानी इससे पुत्री से 7 गुनी। अब ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये जो आप करते हो गुणा 7 का किस तरह करना है। तो देखो ये तो पिता की आयु हो गई, ये हो गई पुत्री की। जो छोटा होता है ना उसकी तरफ करते हैं, तो ये छोटा है तो इसकी तरफ करते हैं इसको गुणा। तो करो इसको सरल पहले। तो x माइनस 7 बराबर 7 को y से गुणा किया तो 7y, और 7 को 7 से किया तो ये माइनस प्लस माइनस, 7 को 7 से किया तो 49। ठीक है। x इधर है, ये 7y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 7y बराबर ये माइनस के इधर गुण 50।
ये माइनस के इधर 7 है तो इधर आएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे। अब ये x माइनस 7y बराबर 49 माइनस के हैं 7 प्लस के हैं, तो 49 में से 7 गए तो माइनस के कितने बचेंगे 42। ये बन गया आपके समीकरण 1। कुल मिला के इस चैप्टर में जो ये 3.1 है इसमें आपको 2 समीकरण बनाने हैं। तो ये पहला समीकरण बन गया, पहली स्थिति। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। ये हमें याद रखना कि हमने ये पहली स्थिति से एक समीकरण हमने बना दिया, जो पहली स्थिति थी उससे हमने एक समीकरण बना दिया। ठीक है, अगला देखो अब यहाँ पे, अब से 3 वर्ष बाद, अब यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो आपको लिखना है 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। अभी वो x वर्ष का है तो 3 साल बाद में 3 उसमें प्लस करेंगे ना, अभी वो मान लीजिए 20 वर्ष का है तो 3 साल बाद में 20 प्लस 3 23 वर्ष का हो जाएगा ना, तो ये 3 वर्ष की हो जाएगी, 3 वर्ष का हो जाएगा। मतलब x तो जो भी वर्तमान है और 3 उसमें और ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 वर्ष बाद आफताब की जो पुत्री है, पुत्री की आयु, अभी वो y वर्ष की है तो 3 साल के बाद y प्लस 3 हो जाएगा, वो भी जो उसकी पुत्री वो भी 3 ऐड हो जाएगी उसमें, तो अभी वो वर्तमान में y है तो y प्लस 3। ठीक है, अब स्थिति क्या है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, अभी भी कौन बोल रहा है आफताब, तो आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी रहेगी x प्लस 3। तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे यानी पुत्री से y प्लस 3 और उससे अब छोटा है तो छोटे की तरफ करना आपको गुणा। अब इसको भी बनाना है समीकरण, तो देखो x प्लस 3 बराबर y को 3 से गुणा किया तो 3y प्लस 3 को 3 से किया तो 9, x की तरह x, 3y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3y, और 9 इधर प्लस के हैं, ये 3 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3, तो x माइनस 3y, 9 में से 3 गए तो 6। कुल मिला के हमने ये 2 समीकरण बना दिए। ये दूसरा समीकरण, कुल मिला के आपको क्या बनाना था यहाँ पे 2 समीकरण। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, ये हमने जो 2 समीकरण बनाए हैं ना, यही क्या है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसको क्या करना, हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो कैसे, देखो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा, आप लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमने समीकरण बना दी। अब आपको जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय रूप में दर्शाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक समीकरण लेना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब इसको ज्ञात करने के, सरल करने के तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सबसे सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है, x और y के ऐसे मान निकालने, x और y के मान निकालने, 2 बिंदु निकालने हैं, x और y के 2 बिंदु निकालने हैं ताकि उनको हम ग्राफ में दर्शा सकते हैं। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि x बराबर 0 रख देना है। x बराबर 0 रखने पर आपको क्या रख देना है, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, तो ये समीकरण है, 0 रख दिया x की जगह, माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 7 और ये दोनों गुणा में ध्यान रखना, माइनस का 7 और y जो है दोनों गुणा में माइनस का 42। ये माइनस से माइनस कट गया क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस। अब y बराबर 42 माइनस ये 7 इधर है तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, y बराबर 7 छंग 42, y का मान कितना आ गया यहाँ पे 42, मतलब 42 में 7 का भाग दे दिया तो 6 आ गया। तो देखो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब आपको y बराबर 0 रखना, अलग देखो इसके नीचे करना, नीचे ही करना आपको कि y बराबर 0 रखने
पर। अब इसी समीकरण में x माइनस 7 और y की जगह मैंने 0 रख दिया बराबर माइनस के 42। ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ x बराबर माइनस का 42। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो मान प्राप्त हो गए, दो बिंदु प्राप्त हो गए। देखो यहाँ पे, देखो ये जैसे यहाँ पे ये समीकरण था x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। इस समीकरण से हमने दो मान निकाले, एक तो x का और एक y का। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें 6 प्राप्त हो गया, और जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर माइनस का 42 प्राप्त हो गया। ठीक है, दो बिंदु निकाल दिए। तो एक तो बिंदु हो गया यहाँ पे 0 6, x और y के निर्देशांक आ गए 0 6, और एक आ गया माइनस का 42 और 0। ठीक है ना, दो बिंदु आ गए। इसी तरह से आपको एक विधि है, एक मेथड है, इसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। दूसरा इसका जो समीकरण है, अब वो इस काम करना आपको कि x बराबर पहले 0 रखने पर लिखना है, x बराबर 0 रखने पर आपको लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह मैंने 0 रख दिया, माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे बचा 3y बराबर 6, तो माइनस 3 और y गुणा में बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा माइनस का 3, तो कुल मिला के y बराबर बचा माइनस का 2। अब आपको y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखने पर, तो देखो x की जगह x माइनस 3 और y की जगह मैंने 0 रख दिया बराबर 6। अब x ये पूरा 0 हो गया बराबर 6। देखो ये कौन सा समीकरण था, समीकरण 2। लिख लीजिए x माइनस 3y बराबर 6। तो जब मैंने x और y, x का मान 0 रखा तो y का मान मुझे माइनस 2 प्राप्त हो गया, और जब मैंने y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान 6 प्राप्त हो गया। कुल मिला के आपको ये लेके आना है ग्राफ में। आप दो दो बिंदु से इसको सरल कर सकते हैं। तो इसके दो निर्देशांक हो गए, एक तो 0, एक माइनस 2, और एक हो गया यहाँ पे कितना आया था, 6 आया था। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया था, एक हो गया इसका 6 और 0। ठीक है ना, तो x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर माइनस 2 आ गया, और हमने जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 आ गया। दो बिंदु आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ग्राफ पर दर्शाना है। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बिंदु हमने निर्देशांक बनाए ये लेना है, और एक ग्राफ पेपर। तो ये बिंदु हो गए दोनों के मूल बिंदु हो गए। ठीक है, ये x अक्ष, ये y, तो ये y डैश हो गया, और ये x डैश हो गया। अब सबसे पहले इसमें देखो हम पैमाना कैसे मानेंगे कि x का जो मान है वो उस अधिकतम कितना है, माइनस का 42 है और प्लस का 6 है। ठीक है, और y का मान अधिकतम 6 है और यहाँ पे न्यूनतम माइनस 2 है। तो हमें एक ऐसा पैमाना मानना है कि ये सभी बिंदु आ जाए। तो अगर हम एक बॉक्स को 1 मानेंगे तो 42 बॉक्स लेने पड़ेंगे। अगर हम एक बॉक्स को 2 मानेंगे तो हमें ऐसे 21 बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स को 5 मान लेता हूँ, तो 5 10 15 20 ऐसे ऐसे भी 10 9 बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स को 10 का मान लेता हूँ। तो ये हो गया माइनस का 10, ये माइनस का 20, ये माइनस का 30, ये माइनस का 40, और ये माइनस का 50। इसी तरह इधर ये एक्स है अक्ष है, तो ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इधर ये माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, ये माइनस का 40, ऊपर ये 10, 20, 30, 40। तो पैमाना जो हमने माना था वो आपको लिखना ज़रूरी है, कहीं पे भी लिख सकते हो। उस पैमाने के ऊपर लिखना है कि पैमाना हमने क्या माना था। पैमाना हमने माना कि एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे क्या माना था हमने कि एक बड़ा खाना बराबर कितने का माना हमने, 10। और ये 10 क्या है, ये जो बिंदु है किस चीज़ के, ये है उम्र, वर्ष, आयु।
तो 10 वर्ष। और वाई एक्स पे हमने क्या माना था, सेम हमने यही माना था वाई एक्स पे कि एक बड़ा खाना बराबर 10 वर्ष। अब देखो सबसे पहला ये समीकरण हम करते हैं। पहला बिंदु है एक्स पे 0 वाई पे 6। एक्स पे 0 और वाई पे 6 यानी प्लस का है तो आपको छोटे वाले 6 बिंदु लेने, 6 लाइनें लेनी है। देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो ये मूल बिंदु 0 हो गया। अब आपको ये 10 वाई है, ये तो एक्स अक्स हो गया, ये वाई एक्स। तो आपको देखो छोटी वाली लाइनें लेनी 6, तो यहाँ पे ये 5 और ये यहाँ पे 6। ये तो ये बिंदु हो गए आपके 0 और 6 वाला। ठीक है, उसके बाद अगला जो बिंदु है -42। अब ये -42 एक्स पे है, तो ये 10 20 30 40, तो ये इधर आएगा। 40 के बाद आया था ना 42, और कितना है 0। यहाँ पे देखो ये माइनस के 42 और 0 है, तो 40 उसके बाद 41 और ये 42। यहाँ पे ये बिंदु हो गए आपके -42 और 0। ध्यान से देख लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को क्या करना, आपको थोड़ा सा मिला देना है। देखो दोनों बिंदु को ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। और ये समीकरण कौन सा हो गया आपके, इसको ऐसे बता देना है कि ये जो समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42, ये इस समीकरण की रेखा है। अब इसी तरह अगला है दूसरा। पहला तो है 0 x पे 0 ये रहा, और y पे -2, तो ये रहा y पे -2। तो आपको ये x है तो ये 0 है, और y का यानी 2 आपको लेने हैं, ये रहा। ठीक है, ये माइनस का ये हो गया x पे 0 और y पे -2। उसके बाद है अगला है 6 0 x पे 6। तो x पे 6 कहाँ है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ध्यान से देखना। x पे 6 ये रहा 5 और ये 6। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया 6 और 0। अब क्या करना है, इसको मिला देना है आगे की ओर। देखो इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों बिंदुओं को आपको ऐसे मिला देना है। ध्यान से देखो आप, ऐसे इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी अगर हम थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, तो देखो ये इसको, देखो इसको हमने थोड़ा सा इस ऊपर वाले को भी थोड़ा, तो इसको इस तरह। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1 और 2 पे हो रहा है, और इधर तो यहाँ पे जो इसके निर्देशांक आएंगे ना, थोड़ा यहाँ पे सही नहीं बना है, तो इसके जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे 42 और 12। ठीक है ना। तो बस ये आपको बताना नहीं था, आपको सिर्फ ये दर्शाना था, बस इसी तक आपका जो क्वेश्चन था, इसके आगे नहीं करना था। ठीक है, इस तरह से आप ये जो पहला क्वेश्चन है सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।